हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग ठीक होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 एनसीईआरटी गणित। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 आव्यूह से। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 से। पहला क्वेश्चन है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, यदि ए बराबर, एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए बराबर 2 4 3 2 और एक मैट्रिक्स दी है बी बराबर 1 3 -2 और 5 और एक मैट्रिक्स सी बराबर दी हुई है -2 5 3 4। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार ध्यान देना है कि फर्स्ट नंबर में हमें निकालना है a प्लस बी। आप बिल्कुल ध्यान देते चलेंगे। आपने देखा कि तीन मैट्रिक्स हैं a b c। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है कि हमें क्या क्या निकालना है। तो पहले हमें a प्लस बी का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a और b का मान रखेंगे। तो यानी कि 2 4 3 2 और प्लस का निशान लगाएंगे। तो b के स्थान पर 1 3 -2 5। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, यानी कि पहले मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से जोड़ते चले आएंगे। तो 2 को 1 के क्रॉसपोंडिंग करेंगे तो 2 + 1 और 4 को 3 से तो 4 + 3, 3 को -2 से तो 3 -2 और 2 को 5 से 2 + 5। तो इसको जो हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने 2 1 3 4 3 7 और 3 से 2 गया 1 2 5 7। आपने देखा कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर -2, जब 3 में -2 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा। ये हमारा आंसर हुआ। अब आइए बात करते हैं सेकेंड नंबर पर। तो सेकेंड नंबर क्या कहता है क्वेश्चन इसी का, a - b। तो फिर हम a और b के मान रखेंगे। 2 4 3 2 माइनस का साइन लगाएंगे, 1 3 -2 5। आइए स्टार्ट करते हैं। तो वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया था। 2 - 1 4 -3, यहाँ पर 3 माइनस का 2 और यहाँ पर 2 माइनस का 5। वही काम करना जो हमने ऊपर किया था। 2 से 1 गया 1, 4 से 3 गया 1, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 और 2 से 5 गया माइनस का 3। ये हमारा आंसर होगा। बहुत ज़्यादा आसान है। तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर आपसे कह रहा है कि 3a - c। तो हम क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन, तो आइए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है 3a - c। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वो हम काम करेंगे। तो 3a का मान रख लेंगे। a का मान कितना था, 2 4 3 2 और -c का मान रख लेंगे, -2 5 3 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में एक होता था अदिश आव्यूह, यानी कि कोई एक अदिश यानी कि कोई एक मान दे दिया जाता था जिसको हम क्या करते थे, एक मैट्रिक्स के प्रत्येक रो और कॉलम से मल्टीपल कर देते थे। तो यहाँ पर आपने 3 देखा, तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 दूना 6। माइनस करेंगे तो माइनस का 2 5 3 4। अब हम यहाँ पर घटाने का रूल लगाएंगे। तो आपने देखा 6 और माइनस यहाँ पर कितना है, माइनस का 2। फिर आपने देखा 12 माइनस का 5। फिर आपने देखा 9 माइनस का 3 और यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस का 4। तो आपने कहा माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 कितना हुआ 8, 9 से 3 गया 6, 12 से 5 गया 7, 6 से 4 गया 2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 4th सेक्शन हमारा कह रहा है a इंटू बी का मान निकालना है हमें। तो फिर हम वही काम करेंगे, हम a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2 4 3 2। b की बात करेंगे तो 1 3 -2 5। हम यहाँ पर आपको बताए थे कि जब भी मल्टीपल का रूल होता है तो उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों में बराबर हैं, यानी कि पहली मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर की है और दूसरी मैट्रिक्स भी 2 × 2 ऑर्डर की है। तो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, किसी भी मैट्रिक्स के एक कॉलम को किसी भी मैट्रिक्स के दोनों रो से हम मल्टीपल करते हैं। तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स बी से एक कॉलम उठा लेंगे 1 -2, पहले 1 और -2 को यानी कि इस कॉलम को पहले रो से मल्टीपल करेंगे तो 1 दूना यानी कि 1 × 2 और बीच में प्लस माइनस और प्लस माइनस 2 × 4। बिल्कुल ध्यान से समझना। अब हम पहले कॉलम को दूसरे रो से तो 1 × 3 और प्लस माइनस माइनस 2 × 2। मैं आपको पहला सवाल बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से देखना, अगली बार हम इसे डायरेक्ट करेंगे। अब दूसरे कॉलम को पहले रो के साथ तो 2 × 3 और प्लस प्लस 4 × 5। अब पहले दूसरे कॉलम को दूसरे रो के साथ तो 3 × 3 और प्लस 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 5 × 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 एकम 2 माइनस का 4 दूना 8, 3 एकम 3 माइनस का 4, 3 दूना 6 प्लस का 20, 3 3 9 और 5 दूना 10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपने देखा कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 8 गया, माइनस का 6 बचेगा और 3 से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। 20 और 6 26 और 10 और 9 19। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, a इंटू बी का। इसको हम आंसर कहेंगे। तो आइए अब देखते हैं 5th नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, b इंटू ए। अब हमें बिल्कुल उसका उल्टा मान निकालना है b इंटू ए का। मैं आपको एक बात बता दूं कि ए बी और बी ए नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं होते हैं। ये कब बराबर होंगे, ये तब बराबर होंगे जब मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी होगी। अगर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी बराबर है तो याद रखिएगा ए बी बराबर बी है, ये सही होगा। और अगर मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी तो याद रखना ए बी नॉट इक्वल टू बी। इसको हम लोग क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं। ए बी और बी ए का मान तब बराबर होगा जब दोनों मैट्रिक्स बराबर होगी। तो आपने क्वेश्चन में देखा कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों बराबर नहीं है, तो जो आंसर ए बी का है वो आंसर बी ए का नहीं होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बी मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 3 -2 5 और हम ए को सॉल्व करते हैं तो 2 4 3 2। आइए सॉल्व करते हैं। वही रूल, मतलब मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए के कॉलम को बी के दोनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 एकम 2 प्लस प्लस 3 तिहाई 9। अब आपने कहा पहला रो पहला कॉलम दूसरा रो तो प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 और प्लस प्लस 3 5 15। अब दूसरे कॉलम को पहले रो के साथ तो 4 एकम 4 और प्लस 2 तिया 6। अब दूसरे कॉलम को दूसरे रो के साथ तो माइनस यहाँ लगा हुआ है, माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 माइनस का 8 और प्लस 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 2 पंचे 10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 9 2 11 और 15 से 4 गया 11, 6 और 4 10 और 10 से 8 गया 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया इस पर ध्यान देना कि ए बी और बी ए का मान तब बराबर होगा जब दोनों मैट्रिक्स बराबर दी जाएंगी। अगर मैट्रिक्स बराबर नहीं है तो ए बी और बी ए दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। ये हमारा आंसर हुआ और इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें क्या करना है, हल कीजिए, हल कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ए बी माइनस बी ए और बीच में प्लस ऑपरेटर है तो ए बी
बी ए। आपको ऑपरेटर का बहुत ध्यान रखना है कि बीच में क्या है। तो वही काम करेंगे, पहले मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से जोड़ देंगे। तो आप देख रहे हैं ए को ए से जोड़ेंगे तो ए प्लस ए, और बी को बी से तो बी प्लस बी, माइनस बी को प्लस बी से तो माइनस बी प्लस बी, और प्लस ए को प्लस ए तो ए प्लस ए हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान देते चलिएगा, बिल्कुल कठिन नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और b से b 0, और b प्लस b 2b, और a प्लस a 2a। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड नंबर की। क्या कहता है सेकेंड नंबर, आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस 2ab और 2bc माइनस का 2ac माइनस का 2ab। ये हमें दूसरी मैट्रिक्स दी है, और बीच में ऑपरेटर प्लस का है, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे। तो वही काम करेंगे, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को मैट्रिक्स बी के प्रत्येक एलिमेंट से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 2ab, तो प्लस का 2ab। इधर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये प्लस का 2bc इसमें ऐड हो जाएगा। इधर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस का 2ac, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर माइनस का 2ab। ये आपको फार्मूला पता है। तो पहला फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसे नीचे में बात करेंगे तो a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर क्या कहता है, आइए देखते हैं। थर्ड नंबर आपसे कह रहा है कि माइनस का 1 4 माइनस 6 8 5 16 2 8 5, प्लस का निशान लगा हुआ है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, एक मैट्रिक्स बी है, और दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें वही काम करना है, -1 और इधर कितना है प्लस का 12, ये हो जाएगा 4 प्लस का 7 और माइनस का 6, और इधर हो जाएगा प्लस का 6। 8 प्लस का 8, इधर 5, उधर प्लस का 0, इधर 16 प्लस का 5, ये आपका 2 प्लस का 3, और 8 प्लस का 2, और 5 प्लस का 4। तो -1 प्लस 12 तो 11 हो जाएगा। 8 8 16, 3 और 2 5, 7 और 4 11, 5 0 5, 8 और 2 10, -6 से +6, तो ये आपका हो जाएगा 0। 16 और 5 21, 5 और 4 9। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये आंसर है। बहुत ही ज़्यादा आसान है और बिल्कुल कठिन नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर क्या कहता है देखते हैं। एक मैट्रिक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में निशान प्लस का, और मैट्रिक्स दी हुई है साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। आइए सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान देना है कि मैट्रिक्स बिल्कुल कठिन नहीं है, इसमें प्लस का रूल फॉलो करना है, वही रूल फॉलो करेंगे। प्रत्येक एलिमेंट के प्रत्येक मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्रत्येक मैट्रिक्स के एलिमेंट से ऐड कर देंगे, यानी कि एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नीचे बात करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर बात करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आपने एक सरल समीकरण पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था 1,
यहाँ पर थीटा के स्थान पर कितना है एक्स, तब भी उसका मान कितना हो जाएगा 1 1 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको सर्वसम का याद दिला दूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता था 1 होता था, और यहाँ पर थीटा के स्थान पर हमने क्या रखा है एक्स, उसका मान कितना होगा 1 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गुणनफल करना है, गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही ध्यान देना, कठिन बिल्कुल नहीं है। तो इसका फर्स्ट नंबर है ए बी माइनस बी ए, एक मैट्रिक्स, और दूसरा मैट्रिक्स है ए माइनस बी बी ए, और इसको हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो वही काम करेंगे, यानी कि आपने देखा दूसरी मैट्रिक्स के एक कॉलम को पहली मैट्रिक्स के दोनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप पहले कॉलम को पहली रो से तो ए की गुणा ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, और बी की गुणा बी से करेंगे तो बीच में निशान प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। अब हम पहले कॉलम को दूसरे रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए की गुणा बी से तो माइनस का ए बी, और यहाँ पे प्लस प्लस तो प्लस का ए बी। इसी प्रकार से अब दूसरे कॉलम को पहले रो से तो माइनस का बी और इंटू ए तो माइनस का ए बी हो जाएगा, और प्लस का ए इंटू बी तो ये प्लस का ए बी हो जाएगा। अब दूसरे कॉलम को दूसरे रो से तो माइनस का बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस प्लस और प्लस ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने कहा ए बी और ए बी कटेगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 0, और यहाँ पर आपके सामने बचेगा 0, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे तीसरे के सेकंड क्वेश्चन की, यानी कि अगर यहाँ पर हम देखें तो दिया हुआ है 1 2 3, और इसका मल्टीपल करना है 2 3 4। रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर रो और कॉलम इक्वल है, तो हम क्या करेंगे पहले कॉलम को तीनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को तीनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे कॉलम को भी तीनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 दूना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर देखते चलेंगे, कठिन नहीं, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6। अब दूसरे कॉलम की बात करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। और तीसरे कॉलम की बात करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। ये देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में ध्यान रखना है कि प्रत्येक कॉलम को मैट्रिक्स में दिए गए जितने भी रो हैं उनके साथ मल्टीपल कर देना है। और एक बात ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये बराबर होना चाहिए। किसके लिए? गुणा के लिए, बस जो ऑपरेटर मल्टीपल होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर की जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, और दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, ये दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ध्यान रखना है, आपने यहाँ पर देखा कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे प्रत्येक कॉलम को तीनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 1 के साथ करेंगे, तो आपने कहा 1 दूना 2 प्लस 0 और 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 0। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 3 चक्कू 12। अब इस कॉलम को दूसरी रो से करेंगे तो 1 तियाँ 3 प्लस 0 की 4 से करेंगे तो 0 प्लस 3 पचे 15। अब पहले कॉलम को तीसरे रो के साथ, तो 4 एकम 4 प्लस 5 की 0 से करेंगे तो 0 और प्लस 6 तियाँ 18। अब हम क्या करेंगे दूसरे कॉलम को पहले रो के साथ, तो 3 दूना 6, यहाँ पर निशान माइनस प्लस माइनस, 2 तियाँ 6 प्लस का 6, और 0 की 4 से करेंगे तो 0। अब दूसरे कॉलम को दूसरे रो से, तो माइनस का 3 तिहाई 9, माइनस का 9 हो जाएगा,
2 चक्कू 8 प्लस का 8 और 0 से 5 की गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब दूसरे कॉलम को तीसरे रो के साथ, तो 3 चक्कू 12 का है माइनस का 5 दूना 10 और प्लस 0। अब तीसरे कॉलम को पहले रो के साथ करेंगे तो 5 दूना 10 प्लस 4 तियाँ 12 और प्लस 5 चक्कू 20। अब तीसरे कॉलम को दूसरे रो के साथ तो 5 तियाँ 15 और प्लस 4 चक्कू 16 और प्लस 5 की 5 से करेंगे तो 25। अब तीसरे कॉलम को तीसरे रो के साथ तो 5 चक्कू 20 प्लस 4 पंचे 20 प्लस 5 छक्का 30। अब इसको जोड़ लेंगे तो 12 और 2 24 और 12 और 2 14। अब इसको जोड़ लेंगे तो 12 और 2 14 और 15 और 3 18, 18 और 4 22। 6 से 6 गया 0, -9 प्लस का 8 तो माइनस का 1 बचेगा और -12 प्लस का 10 माइनस का 2 बचेगा। इसको जोड़ेंगे 20 और 10 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 42। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 15 और 16 कितना होता है 31 और 31 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56। और यहाँ पर बात करेंगे तो 20 20 40 और 30 70। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर है। अब हम बात करेंगे 5th नंबर की। क्या कहता है 5th नंबर देखना है। 5th में 2 मैट्रिक्स हैं 2 1 3 2 -1 1 और दूसरी मैट्रिक्स है 1 0 1 -1 2 1। तो आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है और बिल्कुल कठिन नहीं है। आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, बस आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहें। तो आइए सॉल्व करते हैं इस मैट्रिक्स को। तो 5th नंबर में जो आपके सामने मैट्रिक्स दिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ रो 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 बराबर है। इसका मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक कॉलम को रो से मल्टीपल करेंगे। तो आपने देखा कि 1 दूना 2 और माइनस है यहाँ पर, प्लस है माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1। अब इसको उसके साथ करेंगे, पहले कॉलम को दूसरे रो के साथ तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 का है माइनस का। पहले कॉलम को तीसरे रो के साथ तो -1 एकम -1 और 1 एकम एक यहाँ निशान का है माइनस का, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कॉलम को पहले रो के साथ तो 0 की 2 से गुणा करेंगे 0 और 2 एकम 2। अब दूसरे कॉलम को दूसरे रो के साथ तो 0 की 3 से गुणा करेंगे 0 और प्लस 2 दूना 4। दूसरे कॉलम को तीसरे रो के साथ तो 0 की -1 से गुणा करेंगे 0 और 2 एकम 2। अब वही काम करेंगे तीसरे कॉलम के साथ, तो तीसरे कॉलम को पहले रो के साथ तो 1 दूना 2 और प्लस 1 एकम 1 और यहाँ पर तीसरे कॉलम को दूसरे रो के साथ तो 1 तियाँ 3 और प्लस 1 दूना 2। अब तीसरे कॉलम को तीसरे रो के साथ तो -1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 1 गया 1 बचेगा और 3 से 2 गया 1 बचेगा, -1 -1 माइनस का 2। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। और यहाँ पर आपने देखा कि 2 1 3, 3 और 2 5 और 1 से 1 गया 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत ही आसान है, आप अगर चाहें तो इनको आप अपने आप भी लगा सकते हो। तो 3 -1 3 -1 0 2 ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का जो मल्टीपल करना है वो हमको करना है 2 -3 1 0 और 3 1। ये हमको इसके साथ यहाँ पर मैट्रिक्स करना है, मल्टीपल करना है। तो आपने देखा नंबर ऑफ रो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 इक्वल है। तो हम पहले कॉलम को पहले रो के साथ मल्टीपल करेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 एकम 1 निशान माइनस का तो माइनस लगा लेंगे, 3 तिहाई 9 प्लस का। अब पहले कॉलम को दूसरे रो के साथ तो 2 एकम 2 माइनस का और 1 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 और प्लस 3 दूना 6। अब वही काम फिर हम करेंगे, यानी कि हम दूसरे कॉलम को पहले रो के साथ करेंगे तो 3 तिहाई 9 और निशान का होगा माइनस का और 0 की -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 0 और प्लस 1 तियाँ 3।
अब इसको हम दूसरे कॉलम को दूसरी रो के साथ करेंगे तो -3 माइनस का 1, तो 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, जीरो की जीरो से गुणा करेंगे तो 0 और 2 एकम 2, इसको हम ऐड कर लेंगे तो 9 और 6 15, और 15 से 1 गया कितना बचेगा 14, 6 से 2 गया 4, और -9 प्लस का 3 तो माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर की थी तो माइनस का 3 मतलब दूसरा कॉलम दूसरा रो, तो माइनस का 3 जब माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये हमारा आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, एक मैट्रिक्स बी है और एक मैट्रिक्स सी है। इसमें आपको पहली बार ज्ञात करना है ए प्लस बी का मान, दूसरी बार ज्ञात करना है बी माइनस सी का मान, और तीसरी बार में आपको सिद्ध करना है कि ए प्लस ब्रैकेट में बी माइनस सी बराबर और ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट बंद माइनस सी, यानी कि दोनों के मान आपस में बराबर है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सेक्शन नंबर अगर फर्स्ट की बात मैं करता हूँ तो सेक्शन नंबर फर्स्ट में आपने देखा कि हमें a प्लस बी का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैट्रिक्स a का मान रखेंगे, तो मैट्रिक्स a का मान कितना था 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये मैट्रिक्स a का मान था। प्लस का निशान लगेंगे और यहाँ पर मैट्रिक्स b का मान रखेंगे। मैट्रिक्स b का मान क्या था 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये मैट्रिक्स बी का मान था। यानी कि आपको यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मान पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो वही मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को मैट्रिक्स बी के प्रत्येक एलिमेंट से जोड़ देंगे, तो ए को +3 कितना हो जाएगा 4, 2 और -1 तो 1 बचेगा, माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1। अब हम बात करेंगे 5 और 4 9, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 1 और 2 3, -1 प्लस का 0 माइनस का 1, 1 और 3 4, ये हमारा जो आंसर मिलेगा ये आपका किसके बराबर होगा a प्लस बी के बराबर होगा, जो हमें यहाँ पर आंसर मिल चुका है। अब सेकेंड नंबर में हमें निकालना है b माइनस सी। तो पहले हम b मैट्रिक्स का मान रखेंगे 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, और बीच में ऑपरेटर काहे का रखेंगे माइनस का, और मैट्रिक्स सी का मान कितना दिया हुआ है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ये हमें मैट्रिक्स सी का मान पता है। अब हम वही काम करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी के प्रत्येक एलिमेंट को मैट्रिक्स सी के प्रत्येक एलिमेंट से घटा देंगे। तो 3 से 4 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 और माइनस का 2 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ध्यान देते चलिएगा, यहाँ पर देखेंगे 4 और माइनस का 0, तो 4 में 0 जोड़ेंगे, 4 में 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा, प्लस का 2 और माइनस का 3, तो प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1, प्लस का 5 और माइनस का 2 तो 3 बचेगा, प्लस का 2 माइनस का 1 तो 1 बचेगा, 0 माइनस माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा, और 3 और -3 0 हो जाएगा। यह आपका जो आएगा ये मैट्रिक्स b माइनस सी के बराबर होगा, जैसा कि आपके सामने आंसर रखा हुआ है। अब हमें थर्ड नंबर में क्या करना है, प्रूफ करना है। हमें थर्ड नंबर में क्या प्रूफ करना है, आइए देखते हैं। थर्ड नंबर में हमें प्रूफ करना है, थर्ड नंबर की बात करेंगे, a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस का c। अब हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे, यहाँ से LHS उठा लेंगे, तो LHS का मतलब a प्लस बी माइनस सी, मान पुट करेंगे तो मैट्रिक्स से ए की अगर हम बात करेंगे तो मैट्रिक्स ए का मान था 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 -1 1, और प्लस बी माइनस सी मैट्रिक्स का मान जो आया था वो हम यहाँ पर मान रखेंगे। तो बी माइनस सी जो मैट्रिक्स का मान था वो था माइनस का 1 माइनस का 2 0 4 माइनस का 1 3, और ये था 1 2 0, जोड़ देंगे यहाँ पर। तो 1 में प्लस माइनस माइनस, तो 1 से 1 गया 0, और 2 और -2 0, माइनस का 3 और प्लस का 0 माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा,
जीरो माइनस का एक तो माइनस का एक हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का एक तो प्लस का 2, माइनस का एक और प्लस का 2 तो 1 बचेगा। एक में जीरो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम एक में जीरो जोड़ेंगे तो ये आपके सामने 1 हो जाएगा। ये मान हमको LHS का पता चल जाएगा, यानी कि a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू हमें यहाँ से मालूम हो जाएगा। ओके, अब हम निकालेंगे RHS। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख लेंगे RHS लेने पर। RHS क्या है, a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी का हम मान रखेंगे तो क्या था, 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4, और माइनस का सी मैट्रिक्स का मान रख देंगे। तो जो सी मैट्रिक्स का हमें यहाँ पर मान दिया गया था वो था 4 1 2, और यहाँ पर था 0 3 2, और ये था 1 माइनस का 7 और 3। ये आपको मैट्रिक्स सी का मान पता था, सॉरी यहाँ पर माइनस का 2 है, तो ये घटा देते हैं। वही करेंगे, मैट्रिक्स ए प्लस बी के प्रत्येक एलिमेंट को मैट्रिक्स सी के प्रत्येक एलिमेंट से घटा देंगे। तो 4 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 0। 1 और माइनस का 1 हो जाएगा 0, माइनस का 1 और माइनस का 2 तो माइनस का 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 9 और माइनस का 0 तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 2 और माइनस का 3 तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 7 और माइनस का 2 तो 7 से 2 गया 5 हो जाएगा। और हम बात करेंगे तीसरे कॉलम तीसरे रो, दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे रो में, तो 3 माइनस का 1 कितना बचेगा, 2, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 2 से 1 गया 1, और 4 और 3 4 माइनस 3 कितना बचेगा, 1। ये हमारा RHS हो जाएगा। तो आपने देखा जो हमें LHS मिला था और जो हमें RHS मिला है वो दोनों मान आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। आप लिख लेंगे अतः LHS बराबर RHS, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। तो मैट्रिक्स ए बराबर दी है 2/3 1 5/3, 1/3 2/3 4/3 और 7/3 2 2/3। ये हमें मैट्रिक्स ए पता है। और जो मैट्रिक्स बी है वो 2/5 3/5 1 और 1/5 2/5, और ये है आपका 4/5, और 7/5 6/5 2/5। ये हमको मैट्रिक्स बी पता है। एक मैट्रिक्स ए पता है, दूसरी मैट्रिक्स बी पता है, तो हमें 3a माइनस 5b का मान निकालना है। यानी कि मैट्रिक्स ए को 3 से गुणा कर दिया जाए और मैट्रिक्स बी को 5 से गुणा कर दिया जाए और दोनों को घटा दिया जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 3a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और a के स्थान पर पूरी मैट्रिक्स का मान रख देंगे 2/3 1 5/3, 1/3 2/3, ये हो जाएगा 4/3, और 7/3 2 2/3। ये हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए का मान रख दिया। माइनस का निशान लगाएंगे 5, अब मैट्रिक्स बी का मान रखेंगे। तो मैट्रिक्स जो बी का मान दिया हुआ है वो है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। ये हमें मैट्रिक्स बी का मान पता चल गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 1 3। अब जब 3 का मल्टीप्लाई 5/3 से करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 5। ऐसे नीचे 3 का 1/3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना बचेगा, 1। 3 का 2/3 से तो 3 से 3 कैंसिल, 2 बचेगा। और 3 का जब 4/3 से करेंगे तो 4 बचेगा। ऐसे नीचे हम बात करेंगे जब 3 का 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 7। 3 से 3 कैंसिल, जब 3 का 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, और जब 3 का 2/3 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 2। ये हमारा मान मिल जाएगा। माइनस 5 को गुणा कराएंगे तो 5 को 2/5 से गुणा करेंगे कितना बचेगा, 2। 5 को 3/5 से तो 3 बचेगा, और 5 1 5। इसी प्रकार से 5 को 1/5 से गुणा करेंगे तो 5 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। 5 को 2/5 से करेंगे तो 2 बचेगा, और 5 को 4/5 से गुणा करेंगे तो 4 बचेगा। 5 को 7/5 से गुणा करेंगे तो 7 बचेगा।
5 को 6/5 से गुणा कराएंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो 6 बचेगा, और 5 को 2/5 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। ये आपके सामने सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पर देखा कि जब हम 3 से गुणा करते हैं तो बटे का जो गुणांक है वो 3 से कट जाता है। इसी प्रकार से जब हम 5 से गुणा करते हैं तो बटे का गुणांक जो है वो 5 से कट जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से घटा देंगे। तो आइए घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे सॉल्व कर देंगे। तो यानी कि जो मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से घटा देंगे। तो 2 माइनस का 2 कितना बचेगा, 0, और 3 माइनस का 3 कितना बचेगा, 0, और 5 माइनस का 5 बचेगा 0। ऐसे आपने देखा कि 1 और माइनस का 1 0, 2 माइनस का 2 0, और 4 माइनस का 4 0। ऐसे आपने देखा कि 7 माइनस का 7 0, 6 माइनस का 6 0, और 2 माइनस का 2 0। तो यहाँ पर आपको एक नल वेक्टर मिल जाएगा जो आपका क्या होगा, आंसर। आपने देखा था कि मैट्रिक्स जो हमें 3a का मान मिला था और मैट्रिक्स जो 5a का मान मिला था वो दोनों मान आपस में कैसे थे, बराबर थे। और जब दो बराबर संख्याओं को घटाया जाता है तो आंसर हमेशा कितना आता है, 0 आता है। तो आज के वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।